So what is trauma? Trauma is a response, एक physical या emotional response होता है to a major event in our life. Different किस्म के traumas होते हैं. एक होता है acute trauma. Acute trauma एक one-off incident होता है, जैसे car accident हो जाए या कोई physical assault हो जाए या earthquake or any one incident is called acute, that you will react to emotionally or physically, उसको हम acute trauma कहते हैं. उसके बाद होता है chronic trauma. Chronic trauma जो होता है that is basically ongoing traumatic events अगर हों. For example अगर घर में domestic abuse हो. For example अगर आप poverty में या गुर्बत में रह रहे हो, वो एक chronically traumatic experience शुरू हो जाता है आपका एक बहुत young age से and वो फिर चलता रहता है. तीसरी चीज़ जो होती है जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना एज ए थेरेपिस्ट ऑल्सो, क्लिनिकली इसको अगर हम देखते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इट्स ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, कॉम्प्लेक्स PTSD जिसको हम कहते हैं. कॉम्प्लेक्स PTSD मल्टीपल जगहों से ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रही हों और ऑन गोइंग ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हों. अगेन ये यूजुअली अब कॉम्प्लेक्स PTSD कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. सो वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट के जो सर्वाइवर्स थे उनमें कॉम्प्लेक्स PTSD के सिम्टम्स रिकग्नाइज हुए थे बिकॉज वो फिर चलता जा रहा था. उनकी पूरी लाइफ 3-4 डेकेड्स तक उनको ट्रॉमेटिक जो उनकी एक्सपीरियंसेस थे उसके फ्लैशबैक्स, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये दिखाई दे रहे थे उनमें. सो ये डिफरेंट किस्म के ट्रॉमास होते हैं. इसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है बच्चों के लिए स्पेशली फ्रॉम एजेस लेट्स से 0 to 3, इस वक्त आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो इस एज में अगर बच्चों के साथ कोई एक्यूट ट्रॉमेटिक इवेंट हो या क्रॉनिक ट्रॉमा हो, निगलेक्ट या अब्यूज़ का घर पे, या सेकेंडरी ट्रॉमा हो, फॉर एग्जांपल अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हो घर में, माँ के साथ हो, बहन भाई के साथ हो, जिसके साथ भी हो, उसका इम्पैक्ट उस एज में सबसे ज़्यादा होता है जो कि डेवलपमेंटल स्टैग्नेशन ले आता है बच्चे में. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक नॉर्मल ग्रोथ जो बच्चे की होती है, इमोशनल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ जो होती है, वो एक हद तक रुक जाती है. सो उस बच्चे का जो सर्वाइवल रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वो वहीं पे रुक गया है. तो उनके लिए फिर चीज़ों से ट्रिगर होना इज़ वेरी ईजी. वो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं. इमोशनल रेगुलेशन उनके लिए मुश्किल हो जाती है. कोई भी आगे ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा सो उनसे उस हद तक जितना, जैसे मैं और आप अगर नॉर्मल डेवलपमेंट हमारी हो गई हो, जिस तरह हम डील कर पाएंगे शायद वो बच्चा ना कर पाए बड़े होके भी. उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कॉन्स्टेंटली एक इमोशनली हाइटेंड स्टेट में होंगे तो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहेंगे. आप अगर स्ट्रेस रहेंगे तो कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी का वो हमेशा स्पाइक्ड रहेगा, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली लोअर इम्यूनिटी में रहेगी, राइट, और आपको इमोशनल रेगुलेशन अपने लिए मुश्किल होगी. सो ये ट्रॉमा से रिलेटेड एक और चीज़ निकलती है जिसको हम PTSD कहते हैं, जो लोग कॉमनली जानते भी हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. PTSD का मतलब है कि ट्रॉमा का जो एक इवेंट है वो तो हो गया, राइट, एंड ये बहुत पॉसिबल है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका सपोर्ट नेटवर्क आपको उससे निकाल ले, आपको उस तरह की सपोर्ट मिले, आपको उस तरह की हेल्प मिले जो कि आपको उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके इतने हार्ड इफ़ेक्ट्स आप पे ना हो. बट ट्रॉमा ज़्यादा ख़राब तब होता है जब इवेंट के बाद आपके पास सपोर्ट ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्प्लेक्स PTSD में कंटिन्यूस आपको ट्रॉमेटिक एक्सपोजर एक हो रहा है. आपके घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप किसके पास जा रहे हैं? आप किससे हेल्प मांग रहे हैं? कोई है भी जो आपकी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा? इन चीज़ों से लोगों की अपनी जो एक आइडेंटिटी है या जो अपनी एक अपनी लाइफ का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाता है. उनको अपनी खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये क्या है. सो यू कैन इमेजिन कि इसी चीज़ों से फिर आगे जाके PTSD के सिम्टम्स निकलते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल अब्यूज़ हो गया या ड्रग अब्यूज़ हो गया, या जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे फीलिंग्स को बिल्कुल बंद कर देना,
आप फील ही नहीं करते कुछ, कोई भी स्ट्रेस हो रहा हो, कोई भी आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा हो, आपको अपनी इमोशनल जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उसकी आपको अवेयरनेस ही नहीं है बिल्कुल। सो पीटीएसडी की ये सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं। पीटीएसडी में मैं आपको बता दूं कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद सिर्फ 20% लोगों को पीटीएसडी के सिम्टम्स होते हैं। सो इट्स नॉट एज कॉमन एज वी थिंक इट इज़। बट ट्रॉमा के सिम्टम्स जो हैं, बेसिक ट्रॉमा के सिम्टम्स, वो लोगों में इन चीज़ों में दिखाई देते हैं। इरिटेबिलिटी, गुस्सा जल्दी आना, सेंसिटिविटी, जो लोग बहुत जल्दी अलार्म हो जाते हैं या जिनको हर छोटी छोटी चीज़ पे डर लगता है, कांस्टेंट एक जनरलाइज्ड एंजाइटी या ड्रेड की जो एक फीलिंग होती है, एग्जैजरेटेड फियर, राइट, या नो फियर एट ऑल, फेयरलेसनेस या रेकलेस बिहेवियर जिसको कहते हैं, ये सब ट्रॉमा के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म। सो जब हम इनमें से 8-10 में से अगर 4-5 या 6 किसी में दिखाई दें, सो यू कैन अज्यूम, सेफली अज्यूम कि इनके साथ कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो चुका है। अब ये ऑब्वियसली आगे जाके थेरेपिस्ट या कोई प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है कि वो एक्यूट ट्रॉमा था, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा था, या फिर क्रॉनिक ट्रॉमा था, व्हाट वाज इट। वो डिफ्रेंसिएशन आपके लिए कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है और उस हिसाब से फिर आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको कहते हैं, जो कि आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में लेकर आता है। इट्स टॉक थेरेपी, सीबीटी, ये सारी जो टॉक ओरिएंटेड थेरेपीज हैं, दे कैन हेल्प विद ट्रॉमा। एक नई चीज़ जो कि आइडेंटिफाई हुई है, बॉडी ओरिएंटेड थेरेपी, बेसिकली माइंडफुलनेस, योगा, these things get you in touch with your body, right? So because body से dissociation बहुत हो जाती है trauma के बाद, so these things can get you back in touch with your own body, जहाँ पे आपको feelings, emotions, sensations, because एक चीज़ जो कि मैं बहुत all seriousness से कहना चाहूँगी अपनी audience को, please note कि trauma के effects अगर हम treat नहीं करेंगे तो आप health related issues बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे लोगों में जो ट्रॉमा नहीं ट्रीट करते अपना। आपकी इम्यूनिटी सबसे पहले लो हो जाती है, दैट्स द फर्स्ट साइन, राइट। द फर्स्ट साइन इज कि आपकी इम्यूनिटी ज़ीरो पे चली जाती है। थिंग्स लाइक डायबिटीज़, लाइक कैंसर, लाइक हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये मोस्टली ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं। एंड इट्स बिकॉज आपकी इम्यूनिटी लो है दैट योर बॉडी कैन नॉट फाइट दीज डिजीजेज। सो try and determine the cause of your trauma if you feel कि आपने या आपके घर में से या आपके फ्रेंड्स फैमिली में से कोई भी उनमें आपको ट्रॉमा के सिम्टम्स दिखाई दें, so please try and get them help or encourage them to get help on their own. So this is all we have to say about trauma. If there are any more questions, please do write on the email given below and I will be happy to answer them for you. Thank you.